हाय एवरीवन। आप लोगों का एग्ज़ाम कल है और कल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के ही लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप ध्यान में रखोगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ वो ये है कि जितना ज़्यादा काम माइंड के साथ आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे, जितना ज़्यादा काम माइंड के साथ आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा करके आओगे। ये गांठ बांध के जाना, ठीक है। जितना ज़्यादा नर्वसनेस, एंग्जाइटी, हबड़ दबड़ में काम करोगे उतना ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस हैं, अननेसेसरी गलतियाँ होने के चांसेस है। जैसे कि क्वेश्चन आता हुआ बट गलत मार्क कर दिया, क्वेश्चन आता हुआ बट गलत पढ़ लिया, नोट नहीं पढ़ा, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। जो कि आप जब मैं आपको रैपिड फायर सीरीज़ करवाती थी वहाँ पे क्या होता था, टाइमर होता था। मैं आपको यही प्रैक्टिस करवाती थी कि एग्जैक्टली जो प्रेशर होता है उस सिचुएशन में आप कैसे फंक्शन करते हो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो सामने, जो कि अभी आप घर पे बैठ के दे रहे हो एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट, है ना, तब भी आप ये गलती कर पाते थे। लेकिन वहाँ तो आपको कितना प्रेशर होगा। तो जस्ट वन सिंपल सजेशन, काम माइंड के साथ जाना है, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं लेनी है। देखो, बहुत आराम से 3 घंटा इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत अच्छा खासा समय होता है एक आराम से पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ सी सेक्शन में 25 सवाल ढूंढ के निकालने हैं। 25 को करने के लिए 75 के 75 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र उनको देखने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ क्या देखने की ज़रूरत होती है, क्या ये मेरा टॉपिक है कि नहीं है। सेकंड, आपको ये देखना होता है कि क्या ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, या फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में ही आपको उसका आंसर दिया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ग्राफ नहीं है तो अगर फ्लो चार्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है। और ये चीज़ों में बिल्कुल समय नहीं लगता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 3 घंटे के समय को अपने इस तरीके से डिवाइड करना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, CAB, ठीक है। तो सी सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना है बिकॉज 100 नंबर का सेक्शन होता है और 100 नंबर 25 सवाल बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर के लिए आपको सिंपल इतना करना है कि आपको शुरू का 1 आवर 15 मिनट्स रखना है कि हम सी सेक्शन को देंगे, ओके। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने पेपर आएगा, आप क्या करेंगे, एक बार शफल करके पेपर को देख लेंगे एक नज़र। उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपने शुरू में कई बार क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगते हैं, तो कुछ बच्चे जो थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं वो डर जाते हैं कि यार मेरा तो कुछ पढ़ा हुआ आया ही नहीं है पेपर में। हो सकता है आपका पढ़ा हुआ सारा का सारा बाकी पेपर में हो, बट जस्ट बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस शुरू के 2-3 जो क्वेश्चन है उन्हीं में ही लोअर डाउन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक बार सरसराती नज़र से सुपरफ्लुअसली पूरे पेपर को एक बार देख लोगे, ठीक है। दैट विल हेल्प यू बिग टाइम, बहुत मदद करेगा तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद में ए सेक्शन के लिए हाफ एन आवर रखना है, आपको 30 मिनट्स का टाइम रखना है, और बचा कुचा टाइम आपको बी सेक्शन के लिए रखना है। और बी सेक्शन को भी आप हाफ एन आवर से ज़्यादा, मतलब आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, 35 क्वेश्चंस। और बी सेक्शन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत लेंथी तो होते नहीं है, फैक्चुअल इन नेचर होते हैं, तो आता नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी कोशिश वही करनी है कि मैच द फॉलोइंग, कहीं पे कोई पर्टिकुलर ट्रिक अप्लाई होती दिखाई दे रही है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह में मैं आपको बता चुकी हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। आई होप आपने वो सब देख ली है, नहीं भी देखी हैं तो कोई बात नहीं, नॉलेज कम्स फर्स्ट, सबसे ऊपर नॉलेज है, ठीक है। मेहनत है आपकी, जो आपने की है आपके साथ है, आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगी। आज ज़रूर इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि पता नहीं कैसा होगा एग्ज़ाम, पता नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने पता नहीं कैसी पढ़ाई की है, सबने शायद बहुत अच्छा पढ़ा होगा मुझसे, अगली बार दे दूँ क्या, इस बार नहीं दूँ क्या, ऐसे हो सकता है कुछ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हों। बट ट्रस्ट मी, जब आप कल एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आओगे आप खुद बोलोगे नहीं मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ये सिर्फ हमारे थॉट्स थे, हमारा डर था जो हमारे अंदर था, बट क्योंकि हमने मेहनत की थी तो हमें पता था यह हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है कि ये जो टाइम है ना इसको प्रॉपरली डिवाइड कर लेना। 2 घंटा यहाँ पे, 1.25 घंटा यहाँ पे बचेगा। अभी भी आपके पास कितना, 45 मिनट्स। और इस 45 मिनट्स में अब आप क्या कर सकते हैं, पेपर की सेकेंड रीडिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर को 2 राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे आप, फर्स्ट राउंड में आप पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है, और सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे जिनके बारे में एकदम आप 100% श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि हाँ ये ही इसका करेक्ट आंसर आएगा।
आएगा, चाहे वो A B C तीनों पार्ट्स के मैं बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब 100% श्योर क्वेश्चन में मान लीजिए आपके सेक्शन C में हो जाते हैं 20 सवाल, ठीक है, सेक्शन B में हो जाते हैं मान लीजिए 15 सवाल, और सेक्शन A में हो पाते हैं मान लीजिए 5 सवाल। मतलब यहाँ पर आ गए टोटल 80 मार्क्स, यहाँ पर आ गए 30 मार्क्स, और यहाँ पर आ गए 10 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए आपके? अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 130 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है, 130 मार्क्स हो गए आपके। अब ये बहुत अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन ये हो सकता है ये नंबर से थोड़ा सा प्लस माइनस हो, है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको सेकंड राउंड पे जाना है, सेकंड राउंड पे जाना है, और अब क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करना है, और अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहाँ पर अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, बार बार सिखाया है, अच्छे से सिखाया है, ठीक है, उस तरीके से अब उसको अप्रोच करना है। एंड आई एम श्योर कि आपको इतना मदद करेगा ना कि आप खुद, बस देखो सिंपल बात है, जंग जो होती है ना वो मैदान में जाके नहीं जीती जाती। अगर आपने कभी एक बात सुनी हो तो जंग मैदान में जाके नहीं, आधी जंग तो मैदान के बाहर ही जीती जाती है बेटा, है ना। तो जो तुम्हारी तैयारी थी ना, जब तुम तैयार हो रहे थे इस जंग के लिए, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, जब तुम पढ़ रहे थे, जब तुम अपनी बचपन से लेके अब तक जो तुमने पढ़ाई की है, जो तुम्हारी मेहनत है, वो सब का फल है यहाँ पे। एक दिन का या एक महीने का या एक साल का नहीं होता है, सिर्फ क्यूम्युलेटिव एफर्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब ने बहुत मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। बाकी कल 8:30 PM मैं आप लोगों के लिए फाइनल एनालिसिस, ठीक है, एग्ज़ाम का फाइनल एनालिसिस लेकर आऊँगी। कितने बजे? 8:30 PM। और यहाँ पर हम मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग शिफ्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किस में पेपर कैसा आया था, ठीक है। टिल दैट टाइम मैं ये चाहूँगी कि आप लोग उस बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसा पेपर था, क्या रह सकता है कट ऑफ, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या इजी आया था, क्या रिपीटिशन था, नहीं था, मॉर्निंग और इवनिंग में कितने डिफरेंसेस थे, ठीक है। हर एक पॉइंट जो आप सुनना चाहते हो, जो आप जानना चाहते होगे, उस हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन वहाँ पर कर लेंगे कल 8:30 PM शार्प, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच बहुत काम आएगी। ग्रामर को ध्यान से पढ़ना, शब्दों को ध्यान से पढ़ना, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना, वहाँ बैठ के वो तुमसे कहना क्या चाह रहा है, कहाँ वो तुमसे गलत करवा सकता है स्टेटमेंट्स को, ठीक है, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करना। और इसके अलावा जस्ट वन मोर थिंग, जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट, आई होप अभी तक आपने रख ली होंगी, उनको संभाल के सब अरेंज कर लिया होगा। समय पर आप लोग जहाँ भी आपके सेंटर्स हैं उनके पास में पहुँच चुके होंगे, ठीक है। जस्ट वन थिंग कि नई चीज़ें नहीं पढ़नी है अब इस लास्ट मोमेंट पे, नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। थोड़ा सा अपने दिमाग को अब काम डाउन करने की कोशिश करो, रिवीजन थोड़ा बहुत अगर करना है तो कर लो, देख लो, अदरवाइज ज़्यादा केओस में नहीं फंसना है अब, ठीक है। अपना ख्याल रखो, और आज कोई और सेशन नहीं होगा, दिस इज़ द लास्ट सेशन फ्रॉम मी अभी के लिए। और कल अब मैं आपसे सीधे मिलूंगी एग्जाम के बाद 8:30 PM। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आओ, ठीक है, बहुत 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 अच्छे से पेपर करके आओ, और मिलते हैं 8:30 PM पे। टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय बाय।